अब देखिए यहां पर ना तो खान पीन की मैचिंग हो रही है, ना धर्म कर्म की मैचिंग। वो नास्तिक लड़का और ये आस्तिक, वो मांस खाने वाले और ये प्याज लहसुन तक नहीं खाती, ये ठाकुर जी के बिना नहीं रहती, ये योगी है वो भोगी है। अब बेटी को अपने माँ बाप की इज्जत रखने के लिए जाना तो पड़ गया, लेकिन वो निभा पाएगी क्या, या वो निभा लेंगे? पहले मना लिया बेटी हमारी नाक कट जाएगी, बाप कहता पगड़ी तुम्हारे चरणों में रख दी मैंने, अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ में, कैसे भी तुम चली जाओ। क्या कर रहे हो? यदि लड़की का कहीं मन है और तुम कैसे मनाते हो, और कहीं लड़की का मन नहीं तुम कैसे मनाते हो? क्या कर रहे हो? शादी लड़की की हो रही तुम्हारी नहीं। जब उसका दिल नहीं मानता तो कैंसिल होना चाहिए, होगा तुम्हारी नजर में लाख लड़का अच्छा। जब लड़की का मन नहीं मानता तो क्यों जबरदस्ती झोंक रहे उसको? ऐसी रुक्मिणी का हरण ठाकुर जी ने क्यों किया? इसलिए तो किया था। रुक्मिणी का मन मान रहा है द्वारिकाधीश कृष्ण के लिए, और बाप भी कहता वही ठीक है, लेकिन भाई कहता नहीं शिशुपाल के साथ होगा। अरे लड़की से तो पूछ लो क्या कह रही है, फिर इज्जत होगी जब बहन को भगा के ले गए कृष्ण। पहले से भाई को मान जाना चाहिए कि जहां हमारी बहन का मन है वहां कर दे। फिर लड़की भागेगी तो क्या करेगी? ये भगवान ने दिखा दिया कि जो लड़की के मन पसंद विवाह नहीं करते, अपनी मर्जी से कहीं भी बेमन से उसको करते हैं, तो फिर लड़की भागती है। इसलिए आप लोग इन कथाओं से शिक्षा लो। ये विवाह दिलों के संबंध होते हैं, देह के संबंध नहीं होते, ये दिलों के संबंध होते हैं। देह के संबंध का सुख तो टेम्परेरी है, और दिलों का जो संबंध है वो 24 घंटे सुख देता है। दिल अगर आपसे मिल गए 24 घंटे खुशी का एहसास होता है। अगर दिल नहीं मिले तो देह तो का मिलन तो टेम्परेरी है, और 24 घंटे दिमाग खराब, वो उसकी नहीं सहेगा, वो उसकी नहीं सहेगा, क्योंकि प्यार ही नहीं परस्पर। तो यहां लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अब यहां मां बाप ने लापरवाही की, भेज दिया। अब ये रास्ते में जहां रुके सब अतिथिगण लोग घर परिवार के, रात कोई अपने यहां से उठ के रास्ते में नदी किनारे उसके पास आ गए। इसने बहाना कर दिया कि मैं इस समय परेशान हूं, मुझको बड़ा कष्ट हो रहा है। अब उसको समझ जाना चाहिए बेवकूफ को, लेकिन वो कौन वह विधाता को कीजिए जतन वेगी, कौन वह विधाता कीजिए जतन वेगी, बड़ो उद्वेग ने बोली सुख दीजिए, बड़ो उद्वेग ने बोली सुख दीजिए। आके कहने लगा कि तुमको जो दुख है उसका अभी उपाय कर दिया जाएगा, तुम मुझको सुख दो, मुझसे बात करो, मुझसे प्रेम करो। तब इसने स्पष्ट कह दिया मुझको जो दुख है तो सुन लो, फिर क्या दुख है। क्योंकि मेरे दिल की और आपके दिल की मैचिंग नहीं हुई है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है कि मेरे विचार आपको पसंद नहीं आएंगे और आपके विचार मुझको पसंद नहीं। हमारी गृहस्थी कैसे बसेगी, ये मुझको सबसे बड़ा दुख है। तो लड़का तो प्यार में बोला, नहीं नहीं ऐसा ना सोच, जो तुम कहोगी सो मैं करूंगा, तुम ये दुख ना मनाओ, मैं तुम्हारे अनुसार चलूंगा तुम्हारा प्यार पाने के लिए। उसने कहा ठीक है, यदि मेरे अनुसार चलोगे तो सुन लो। क्या बोली वो जो चाहो तो पे चाहो हरी भक्ति ही है, बोली वो जो चाहो तो पे चाहो हरी भक्ति ही है। यदि तुम मुझसे बात करना चाहते हो, मुझसे प्रेम करना चाहते हो, तो अपने हृदय में भगवान की भक्ति धारण करो। बिन हरि भक्ति मेरो अंग नहीं छीजिए, बिन हरि भक्ति मेरो अंग नहीं छीजिए। यदि आप भक्ति करने की प्रतिज्ञा नहीं करेंगे तो आप मेरे सिर को छूना तक नहीं, टच नहीं करना। आप भक्त बनेंगे तो मैं आपसे प्यार करूंगी, आप भक्त नहीं बनेंगे तो मैं आपसे प्यार नहीं, छूना भी आप मुझको नहीं।
और ये बात भी उसने पति की तरफ देखकर नहीं की, पति की तरफ देखा नहीं, उसके सामने उसके सिल पिल्ले ठाकुर जी साथ रखती थी, उनकी तरफ देखती हुई बगल में खड़े पति से बात करी। पति को बड़ा क्रोध आया, ये अभी से मेरे ऊपर हुक्म लगी चलाने और मुझसे प्यार नहीं करती, मेरी तरफ देखा तक नहीं, उधर देख रही। विवाह उस पत्थर से नहीं हुआ, विवाह तुम्हारा मुझसे हुआ है। आयो रोष भारी अब मन में विचारी आयो रोष भारी मन में विचारी पिटारी में जो कछु सोई लेके न्यारो कीजिए। रोष आया, सोचा इस पिटारी में जो है ना, जिसकी तरफ देख रही है, बस ये मेरे और इनके प्यार के बीच में एक रोड़ा है, इसको पहले अलग करता। बताओ, मैं चेतन पति इसके सामने खड़ा और ये पत्थर से दिल लगाए है, पहले इसकी पिटारी को ही इससे दूर किया जाए। मेरे और इसके बीच में यही वो पिटारी है। और उसी समय उसको उठाया, पिटारी को, उसके ठाकुर जी को और साथ ही पूजा के सामान को पास में नदी में फेंक दिया। अब उस पे क्या बीती होगी, जिसके पीछे उसने दुनिया के सारे सुख ठुकरा दिए, वही सुख उसका छिन गया। ठाकुर जी को पूजा के सामान सहित नदी में फेंक दिया। अब फिर आया पत्नी के पास, उसके तो रो रो के बुरे हाल हो। अब गहरी नदी, कौन उतरे नदी में, रो रो के बुरा हाल। पति ने बहुत प्रकार से समझाया लेकिन नहीं मानी, रात भर नहीं सोई, रोती रही, हाय मेरे ठाकुर तुम कहाँ चले गए मुझको छोड़कर, मुझसे क्या अपराध बन गया, क्या मुझसे गलती बन गई, हाय मैं क्यों ससुराल के लिए चल दिया अपने ठाकुर जी को लेकर के, क्यों मैंने ये अपराध किया। मेरी माँ ने ठीक कहा था कि ठाकुर जी को यहीं छोड़ जाओ, वो नास्तिक लोग हैं, मुझसे अपराध हो गया, मैंने माँ की बात नहीं मानी, मेरे ठाकुर जी मुझको छोड़ के चले गए। रो रो बुरा हाल। अब इसको लगा तो सर लगी पटकने, धरती पे तो मरी जाएगी, रोका कैसे भी। लोग भी जग गए, क्या हुआ क्या हुआ। इसने परिवार को बता दिया अपने, ये बात हुई है। फिर घर वालों ने समझा, खैर दिन निकला, वापिस घर पहुंच गए, लेकिन इसने वहां खाया नहीं पिया नहीं, जो घर के रीति रिवाज होते हैं वो भी नहीं किए। दुल्हन के आने पर जो घर में कुल देवी की पूजा करते हैं, जो जो भी रीति रिवाज हैं, कुछ नहीं, रो रो के बुरा हाल, श्रृंगार तक नहीं किया, रो रो के। वो सास ने समझाया, ससुर ने समझाया, लेकिन इसको तो किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लगता था। सासू समझावे कछु हाथ सो खिवावे, या को सासू समझावे कछु हाथ सो खवावे, या को बोली हो ना भावे तब हरकत हियो है, बोली हो ना भावे तब हरकत हियो है। सासू खवावे, अपने हाथों से खिलाती है बहू को, लेकिन बहू तो पीछे मुंह करते, नहीं खाऊंगी, मेरे लिए पानी पीना भी हराम है। मेरे ठाकुर जी मुझको छोड़ के चले गए, जब मेरे ठाकुर जी ने मुझको छोड़ दिया, अब इस जीवन से मेरे को कोई मोह नहीं। कहा कि तू मर जाएगी, कहा भले मर जाऊं। जब मेरे ठाकुर जी ने मुझको छोड़ दिया, वो मुझको छोड़ के चले गए, अब मैं जी के भी क्या करूंगी। तू मर गई, तुम्हारे घर वाले हमको ताना मारेंगे कि 4 दिन में हमारी बेटी को मार दिया तुम लोगों ने, बेटी कुछ खा लो। अपने हाथों से खिलाती है सास, लेकिन नहीं, सासू खवावे कछु हाथ सो, लेकिन बिल्कुल मना कर दिया, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। जब तक मेरे ठाकुर जी नहीं आएंगे वापिस मेरे पास, तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगी। कहे सोई करें अब पाए तेरे परे, हम बोली तब वे आवे, तो ही जात जीव है।
सास ने कहा बहू के हाथ जोड़ के, बेटी तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, जो तू चाहिए और बढ़िया ठाकुर जी तुमको ले आएंगे। वो पत्थर का टुकड़ा था, एक पाषाण में तुम दिल लगा रही, तुम्हारे लिए सुंदर सी मूर्ति ले आएंगे, उसकी पूजा किया करो। जो तू कहेगी, जितने बड़े आकार के कहेगी ले आएंगे। मंदिर भी तेरे लिए अलग बना देंगे, लेकिन अब रोटी खा ले। लेकिन इसने का जब कहा ना कि कहें सोई करें अब, पाए तेरे परे हम, बोली जब वे आवे तो ही जात जीव है। जब वो ही मेरे ठाकुर जी आएंगे, वो आपके लिए पत्थर होंगे, मेरे ठाकुर जी हैं। और इसमें आपका या आपके बेटे का माता जी कोई कसूर नहीं है। मुझसे कोई अपराध बन गया जो मुझको छोड़कर चले गए। मुझसे अपराध हुआ, मुझसे गलती हुई है, इसलिए वो मुझको छोड़ के चले गए। न तो आपके बेटे ने उनको दूर किया, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं। मुझसे कोई अपराध बना है जो मेरे ठाकुर जी मुझको छोड़ के चले गए। आप ही बताओ, जिनसे मैंने दिल लगाया है, जिन पर तन मन सब कुछ वार दिया, जब वही मुझको छोड़ के मेरे प्रभु चले गए, मेरा लोक भी बिगड़ गया, मेरा परलोक भी बिगड़ गया। अब ऐसी स्थिति में मैं कैसे खाऊं? जब इसने कहा जब वही आएंगे तभी मैं जी सकती हूं, तब अपने घर वालों को मनाया कि चलो जहां तुमने इनके ठाकुर जी को फेंका नदी में, वहीं चलते हैं। अब चंद्रलेखा को लेकर के, अपनी नई बहू को लेकर के कई दिन के बाद उनका पति भी साथ में, तब बेटे ने बताया मां को कि यहां पर फेंके थे मैंने। अब देखा तो इतनी गहरी नदी, अब कौन भीतर जाए? आजकल तो बड़े बड़े तरीके हैं, पनडुब्बी हैं, क्या क्या हैं, लेकिन इतनी गहराई में उस जमाने में कौन जाएगा, मरेगा। और ये नदी ऐसी भी नहीं जो सूख जाए। चलो, इतना चौड़ा इसका पाट, इतनी गहरी, असंभव, ठाकुर जी नहीं आ सकते। अंत में सास ने कहा कि बेटी या तो भोजन कर लो, वापिस चले जाओ। अब किसको भेजूंगी मैं, कौन मरेगा अब इसके अंदर जाएगा? एक पत्थर के लिए, के पाषाण के लिए तुम इतना रो रही हो, अपने पति में दिल नहीं लगा रही, उस पत्थर में दिल लगा रही हो। किसको भेजूं? जो जाएगा और मर जाएगा, बह जाएगा, डूब जाएगा, लेकिन तुम्हारे ठाकुर जी नहीं आएंगे। इसलिए दूसरा ले लो, करो अपनी भक्ति। यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो अपने ठाकुर जी को बुलाओ। फिर मैं अपने बेटे को नहीं कहूंगी तू कूद के अंदर जा, मैं हत्यारी बनूंगी अपने बेटे की। और तुम्हारा पति जाएगा, तुम अपने पति की हत्यारिन बन जाओगी, और डूब जाएगा, बह जाएगा। यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है, यदि तुम्हारे ठाकुर जी सच्चे हैं, तू कहते हो साक्षात भगवान है, यदि तुम्हारे ठाकुर जी सच्चे हैं, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तो तू रो रो करके अपना हमारा दिमाग ना खराब कर, भगवान को पुकार। यदि तेरी भक्ति सच्ची होगी, वो अवश्य आएंगे। अब देखो, भक्तों की भावना, उसके मन में एक बार भी नहीं आया कि मेरे पति ने मेरे साथ बुरा सलूक किया है। ये भी सीखो साथ साथ में। नहीं कहा मेरे पति ने मेरे साथ बुरा किया है, पति से झगड़ा कर लिया हो, कुछ नहीं। जो दंड दे रही है वो अपने आप को दे रही है, नहीं खाया पिया। और सास ने को नहीं बताया कि तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ इतना बुरा किया, कुछ नहीं बताया। और बेटे ने स्वयं अपनी माँ को बता दिया कि मैंने ऐसे इसके ठाकुर जी को नदी में फेंक दिया। इसने कुछ नहीं कहा। अपनी सास को भी यही कह रही है, आपका कोई कसूर नहीं, आपके बेटे का कसूर नहीं, मेरी भक्ति में कोई खोट है जो भगवान मुझको छोड़ करके चले गए। देखो, ये भक्तों का जीवन है। अब भी वो अपना ही दोष मान रही है, किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रही है।